चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करें। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इसी हदीस की तशरीह फरमाते कि जब कोई भाई बहन के कमरे में जाए या बहन भाई के कमरे में आए तो पहले इजाजत लेकर दाखिल हो। साहिल ने अर्ज की कि हजरत मेरे पास 2 बहनों की कफालत की जिम्मेदारी है, 2 बहनें और एक मैं हूं, 3 बंदे हम घर में रहते हैं, इसके अलावा चौथा बंदा नहीं है। और बहनें भी वो हैं कि जिनकी कफालत मेरे जिम्मे है, क्या मैं उनके पास भी जब जाने लगूं तो मुझे इजाजत लेनी चाहिए? हजरत इब्न अब्बास में हाँ, उनसे इजाजत लेनी चाहिए। तो इसकी जरूर वो तो मेरी बहनें हैं। तो वही हिकमत भरा जुमला जो हुजूर ने फरमाया था, कहा क्या तू चाहता है कि तू उनको उस हालत में देखे जिसमें देखना नहीं चाहिए? अर्ज की हजरत मैं कभी भी नहीं चाहता। तो कहा फिर कानून अल्लाह का ज़ाब्ता अपने सामने रखो, तुम्हें इजाजत लेकर ही कमरे में दाखिल होना चाहिए। हमारे यहां ये एक छोटी सी बात है जिसको माशरे में कोई समझा नहीं जाता। ये कितनी बारीक बात है, इसका आप इदराक इस तरह से कीजिए कि कितने झगड़े हैं जो हमारे घरों में सिर्फ इस एक नादानी की वजह से होते हैं। कोई बहू के कमरे में गया तो घर में कोहराम मच गया। बहू ने कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आराम कर रही होती हूं, मैं किसी वक्त कैसे हूं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बगैर इजाजत मेरे कमरे में दाखिल हो जाए। तो हमने घर में पर्या बिठाई और हमने कहा कि तू कौन होती है कमरों पे पाबंदी लगाने वाली? जबकि अल्लाह के रसूल की तालीमात यही हैं कि जब कोई किसी के कमरे में जाए, बेटी के कमरे में जाए, मां के कमरे में जाए, तो उसको इजाजत लेकर जाना होगा। और अगर हम इस एक बात को अपने घर का जाब्ता बना लें तो मुझे बताएं, क्या घरों में हुस्न माशरत की बहार नहीं आ जाएगी? घरों के अंदर जो है वो बरकत नहीं होगी, घरों के अंदर अखलाक नहीं आएंगे। और आप देखें, इसके अलावा भी अल्लाह ताला के दीन ने, इस्लाम ने जो मियां बीवी के हुकूक व फराइज बयान किए हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो 2 चीजें मर्द के लिए लाजिम करार दी। एक तो नानो नफका और दूसरा सुकना। नानो नफका खाना पीना, उसकी खुराक और उसके लिबास का ख्याल रखना, यह मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी घरवाली को ये चीजें फराहम करे। हाँ, यह ज़ाब्ता फुक़हा ने लिखा है कि जिस तरह का खुद खाता है उसी तरह का अपनी घरवाली को खिलाए, जिस तरह का कपड़ा खुद पहनता है इसी तरह का अपनी ज़ौजा को पहनाए। और सुकना, रिहाइश का बंदोबस्त करना, यह मर्द के लिए, उसके लिए लाजिम करार दिया गया। यानी शादी करना चाहता है तो रहने की जगह उसके पास होनी चाहिए। हाँ, ये लाजिम नहीं है कि उसका अपना जाती मकान हो। यह भी उलमा ने लिखा कि यह भी जरूरी नहीं कि वो 5 मरले का ही मकान हो। कहा एक कमरा जिसके अंदर औरत अपने जाती मामलात को निभा सके, यह मर्द की जिम्मेदारी है। यानी हर शख्स की एक प्राइवेट लाइफ है, एक उसकी प्राइवेसी है, जिसके मुताबिक वो जिंदगी, वो कभी कभी चाहता है कि मुझे कोई भी ना देखे और मैं सुकून से रिलैक्स होकर जो है अपने मामलात को देखूं। तो इस्लाम ने यह मर्द की जिम्मेदारी लगा दी कि अगर जॉइंट सिस्टम में भी तुम रहते हो, एक कमरा तुम्हें अपनी घरवाली को फराहम करना है। इस्लाम ने यह बुनियादी हुकूक में रखा और अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक फरमान से इसके ऊपर हद लगा दी कि उस एक कमरे में भी तुम बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते। बल्कि फरमाया जब कभी तुम सफर से वापस पलट कर आओ तो बगैर इजाजत के अपने घर में दाखिल ना हो जाओ। यानी इस्लाम वो चीजें जो आप और मैं सोच नहीं सकते, इस्लाम ने उनके ऊपर उन खदशात से डराते हुए कहा। और इसी के ज़िमन में उलमा ने बयान किया है कि जिस तरह बगैर इजाजत के किसी शख्स के कमरे में आप ना जाएं, इसी तरह बगैर इजाजत किसी का मोबाइल भी इस्तेमाल ना करें। यह हमारे यहां बड़ी बुरी आदत है। देखें, भाई का मोबाइल भी हो, बहन का मोबाइल भी हो, अल्लाह के रसूल ने मना किया। फरमाया तुम अपने घर में अपनी बीवी के पास भी आ रहे हो, बगैर इत्तला किए ना हो। यानी अचानक से अगर तुम आ गए तो तुम्हें कोई खदशा है, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम्हें कल को कोई खतरा ना हो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी देखनी ना पड़े अपने घर की तरफ से, तो इजाजत नहीं है कि आप बगैर किसी की इजाजत के उसका व्हाट्सएप भी देख सके। ये इस्लाम है, ये दीन है। वाजे नहीं कहा था वला तजस्ससु, जासूसियां ना किया करो। इस्लाम ने बैन कर दी कि जासूसी नहीं करनी। एक जुमला कुरान का, वला तजस्ससु, जासूसी ना करो, अगर एक पलड़े में आप रखें और दूसरे पलड़े में पूरे खानदान के झगड़े रखें, क्या इस सोशल मीडिया के वबाल ने हमारे माशरे का हुस्न तबाह नहीं कर दिया? लोग फिर बाद में वजाहतें देते, मेरा मतलब यह था, मैंने आगे ये लिखा था, इसका ये तो मैंने मजाक में बात कही थी। और वो कहते नहीं जी, मैं खुद अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, मेरे पास ये सबूत मौजूद है। साहिब मुआशरती हुस्न बिगड़ के रह जाएगा।
کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا، یہ اللہ کی ذات پر فیصلے چھوڑ دو. تمہیں تعلیم یہ ہے ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کیا کرو، لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں نہ لیا کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کرو. ہر شخص کیسا ہی ہر کسی کو پتہ ہے. معاشرے کا حسن چاہتے ہو تو تمہیں جو ہے وہ معاشرتی حسن کے لیے جاسوسی سے منع کیا گیا.